गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लोग आ जाएं, ज्वाइन हो जाएं। आज थोड़ा टाइम लग रहा होगा आप लोगों को। तब तक आप अपनी कॉपी, नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, पिछला रिवाइज कर लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम आई है पिछले लेक्चर में, टॉपिक में, तो उसको पूछिए। अभी तो सभी लोग नहीं ज्वाइन हो पाए। आज थोड़ा सा मुझे लगता है समय लग भी रहा होगा। कि पहली बात, सभी को भाई हैप्पी नवरात्रि। और होपफुली आप लोग व्रत होंगे अपना। गुड है मॉर्निंग सर। भाई, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। और हैप्पी न्यू ईयर भी है सर आज। हैप्पी न्यू ईयर भी, थैंक यू। आपको भी सभी को नया साल मुबारक हो, क्योंकि हिंदी के थैंक यू हिसाब सर। से आपका नया वर्ष आ जाता है। और आप लोग काफ़ी लोग, आप लोगों में से आज पहला और आखिरी नवरात्र रहते होंगे, तो उसके लिए बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल में सभी का अच्छा हो, स्वस्थ रहें, आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से, अच्छे नंबरों से पास हो। और ठीक है, इसी शुभकामना के साथ देखिए, जो हम लोगों ने अभी लोग आप ज्वाइन भी हो रहे हैं, तब 2 मिनट तक हम लोग पिछला देख लेते हैं। कि जो लास्ट में हम लोगों ने कल टॉपिक देखे, कन्वर्जन के कैरेक्टर कोड हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, कि कैसे अलग अलग कोड को कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल पॉइंट को कैसे हम लोग दूसरे अलग अलग फॉर्मेट में करते हैं। इसका बेसिकली बड़ा ये रीज़न ये है कि क्यों बार बार हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि बाइनरी जो है नंबर है, वो एक ऐसा नंबर है जो 0 1 के फॉर्मेट होता है। और कंप्यूटर अपने इंटरनल वर्क के लिए विद इन द सिस्टम जो काम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को बाइनरी में ही वर्क की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हर तरीके का इनपुट जो होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट है सिस्टम की। अलग अलग तरीके के कन्वर्जन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर टेक्निक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे BCD कन्वर्जन है, और आपका SKI कन्वर्जन है, और भी जैसे कि आपने बाइनरी, डेसिमल और हेक्सा, ऑक्टल, मतलब तरह तरह के कन्वर्जन। इन सब कन्वर्जन का मेन मकसद यही है कि जितने भी तरह के आउटपुट होंगे, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, सिंबल हो, किसी अदर लैंग्वेज में हो, कोई भी पर्टिकुलर हार्डवेयर अगर इनपुट ले रहा है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मतलब हर तरीके का जो इनपुट है, आउटपुट है, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट करना पड़ता है उसको बाइनरी के अंदर। क्योंकि वो सिस्टम के अंदर ये ज़रूरी है कि प्रोसेस होना ज़रूरी है, और प्रोसेस होने के लिए सिस्टम को बाइनरी चाहिए। इसी रीजन की वजह से कभी भी आपसे पूछा है क्यों कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमें हर कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। यही इसी उसकी वजह से। तो आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मुझे लगता है कि लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं उसमें। जैसे सिलेबस जो आपका दिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने एस्काई BCD कोड पढ़ लिया है, एस्काई कोड कन्वर्जन पढ़ लिया है। मुझे होपफुली लगता है आपने एग्जाम्पल किए होंगे, कुछ किए हैं एग्जाम्पल, और उसको हम लोगों ने किया हुआ है। तो आज हम लोग कुछ और कन्वर्जन, कुछ और आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट कन्वर्जन आता है आपका एस्काई कोड कन्वर्जन। किसी को कोई पिछले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कन्वर्जन के टॉपिक में? ओके। और बाकी प्रैक्टिस जो है उसके हम लोगों ने जैसे कि ट्यूट क्लास में किया था, तो मतलब कि BCD का किया था, एस्काई नहीं कर पाए थे, तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास के अंदर बाकी के एग्जाम्पल लगाएंगे। आप बाकी अपना लगाते रहिए। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे तरह का कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीडिक। एफसीडिक कोड क्या होते हैं उसको देखते हैं। एफसीडिक कोड जो होते हैं उनका क्या मीनिंग है और क्यों, कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल उसके कोड को देखते हैं।
तो इस चीज़ को समझते हैं एफसीडी कोड कन्वर्जन क्या होता है। देखिए जो हम लोगों ने जो सिस्टम थे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा कि एफसीडी कोड जो होता है, पहले आप इसको देख भी लीजिए कैसे लिखा जाता है। पहले क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। साथ में आप लोग अपने नोट्स जो मैं जैसे कि डेफिनेशन बताता हूँ, कुछ बताता हूँ, तो आप उसको बनाते भी चलेंगे, तो उससे आप लोग को ईजी पड़ेगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है जो देखा जा रहा है हम लोग उसको हम लोग देखते हैं कि एफसीडी कोड क्या होता है। इसको लिखते कैसे हैं, ABCDIC। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। एफसीडी कोड बोलते हैं, ABCDIC एफसीडी कोड। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है इसको ये भी बोलना जरूरी है। एब सी डिक, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिडिक कोड। इसका अब एब्सिडिक कोड का फुल फॉर्म, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे फुल फॉर्म इसका क्या होता है। पहली बात तो एक्सटेंडेड बाइनरी। सभी को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? मुझे कभी शेयर हुआ नहीं लगता बेटा स्क्रीन सभी को। यस सर। हाँ बस हो गया सर। ओके ओके, तो आप इसको साथ में लिखते चलिए, डेफिनेशन लिखते चलिए, एग्जांपल लिखते चलेंगे। तो हम लोग आज एफसीडी कोड क्या होता है उसको उसके बारे में देख रहे हैं। तो एफसीडी कोड EBCDIC इसको बोलते हैं, और उसको एफसीडी की इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है एफसीडी। और इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं इसमें कि E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, और C फॉर कोडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज CHANE, इंटरचेंज कोड। सॉरी, ये इसका फुल फॉर्म है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एफसीडी कोड बोला जाता है। अब एफसीडी कोड होता क्या है पहले इसको समझते हैं। एफसीडी कोड जनरली देखिए इसका जो ओरिजिन आया हुआ है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एस्काई कोड पढ़ा था, तो एस्काई कोड जो होते हैं उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। एस्काई कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो इंटरचेंज। तो ये एस्काई कोड जो थे उसका मेनली पर्पस, स्काई कोड का मेनली पर्पस क्या था पहले। स्काई कोड जो डेवलप किए गए, डेवलप्ड फॉर माइक्रो कंप्यूटर। हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा है, माइक्रो मेन फ्रेम, मिनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े हुए हैं। तो मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, ये सब कंप्यूटर के टाइप होते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो जो माइक्रो कंप्यूटर थे, माइक्रो कंप्यूटर कौन से, जो कि जैसे कि जो मिनी कंप्यूटर से ऊपर, जो पाम टॉप नहीं थे, जो आपके छोटे सिस्टम नहीं थे, वो जैसे कि आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन सब सिस्टमों को माइक्रो कंप्यूटर की तरह कैटेगरी में रखा गया। तो एस्काई जो कोड बनाया गया, जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, तो एस्काई कोड का मेन डेवलपमेंट का जो पर्पस है वो माइक्रो कंप्यूटर के लिए हुआ। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में बताया डेस्कटॉप सिस्टम है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, इनके लिए एस्काई कोड का जो डेवलपमेंट किया गया, कोडिंग की, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये हुआ। तो इसकी वजह से हुआ, अब जैसे कि जब ग्रोथ होने लगी, आगे नए सिस्टम आने लगे, आजकल के सिस्टम काफ़ी पावरफुल हैं, उनमें प्रोसेसर ज़्यादा है, उनमें आपका प्रोसेसर के साथ में उसमें आपका कंप्यूटर और पीसी पर्सनल कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा है, मेमोरी ज़्यादा है, कई सारे बेनिफिट्स हैं आपके जब हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर, ये जो आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इनमें जब एक्सटेंडेड फॉर्म आने लगा, जब आपका इंक्रीज होने लगा, एस्काई कोड जो है उनसे जो हम लोग इनपुट ले रहे थे वो उसकी कमी पड़ गई। मतलब कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि जब मॉडर्न कंप्यूटर आए
स्काई कोड जो हुए केवल माइक्रो कंप्यूटर और पीसी के लिए बनाए गए। जब मॉडर्न कंप्यूटर आए उनमें स्पेस ज़्यादा हुई, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई, और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो वो क्या उसके लिए 127 सिंबल को खाली यूज़ करना ये बेनिफिट नहीं रहा। 127 या 128 जो सिंबल थे स्काई के अंदर, उन सिंबलों को यूज़ करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी। तो जब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी तो उसको और ज़्यादा सिंबल की जरूरत पड़ी, और ज़्यादा कोडिंग की जरूरत पड़ी। तो जब और ज़्यादा कोडिंग की जरूरत पड़ी है तो उसी को हम लोगों ने क्या कहा है कि जो आपका स्काई कोड था, जो हम लोगों को पता है कि स्काई कोड क्या होते हैं, दे आर स्काई कोड के कंटेंट क्या करते हैं, स्काई कोड कंटेंट करते हैं आपके कितने नंबर ऑफ कोड स्काई कोड होते हैं, 2 की पावर, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, 2 की पावर 7। 7 हाँ 2 की पावर 7। वेरी गुड बेटा, रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू। 2 की पावर 7, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पावर में लिखते हैं, और इसी को हम लोग बोलते थे शुरुआत में चल के कि ये आपका होता है 128 सिंबल। तो 128 सिंबल जो था, कैरेक्टर कह सकते हैं इसको, 128 कैरेक्टर किस में यूज होता था, स्काई में यूज होता था। ये हम पिछली बात हो रही है। अब क्योंकि अब आगे जब रिक्वायरमेंट बढ़ी, सिस्टम ज़्यादा पावरफुल हुए, प्रोसेसर तेज हो गया, तो यूज़र को और ज़्यादा कोडिंग, जैसे कि कह सकते हैं कि चाइनीज़ में और ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होते हैं, रशियन में और ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ और कीज़ आने लगी, आपके जो कीबोर्ड है वो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड बन गया हुआ ना। जैसे कि पहले नॉर्मल कीबोर्ड था, लेकिन अब आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड होने लगा। कई कई ऑपरेशन हम लोग कीबोर्ड से करने लगे, जैसे कि इंटरनेट खोलना है डायरेक्टली, ब्राउज़र खोलना है, हिस्ट्री ओपन करनी है, ये सब भी कीबोर्ड से होने लगा। तो जब ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा हमें कोडिंग चाहिए होगी। तो क्योंकि एक्सटेंड हुआ तो इसीलिए स्काई कोड का हम लोग के पास एक्सटेंडेड स्काई की जरूरत पड़ी है, ये रिक्वायरमेंट आई है। तो एक्सटेंडेड स्काई क्या करता है कि ये आपका जो है वो 2 की पावर 8 एक्सटेंडेड स्काई सपोर्ट्स 2 की पावर 8 सिंबल कैरेक्टर्स। और वो कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है, केवल एक बिट बढ़ाने से कितने कैरेक्टर बढ़ गए, सोचिए आप। अगर आप निकालेंगे तो 256 कैरेक्टर हो जाएंगे। जहां पहले हम लोग केवल 128 कैरेक्टर कर रहे थे स्काई से, या 0 to 127 कर रहे थे, वहीं एक्सटेंडेड स्काई जो होता है वो 2 की पावर 8 बिट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम लोग 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये आपका इसकी वजह से हुआ क्या कि आप टोटल 256 सिंबल कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया आपका सिस्टम। कोडिंग स्कीम स्काई जो है वो एक्सटेंडेड स्काई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। और इसके अंदर करते क्या है कि इट यूजेज, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ आप लिख भी सकते हो साथ में, इट यूजेज 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या स्काई क्या है आपका 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है। हम लोगों ने 7 बिट के ग्रुप बनाए थे या कन्वर्ट किया था। ये क्या करता है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन देता है। क्यों देता है, यहाँ से देखिए आप 8 बिट लिखा हुआ है और 256 सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है आपका स्काई कोड, एक्सटेंडेड स्काई कोड का जो पावर है। इसी तरह से जो होता है आपका इन सिमिलर वे, जैसे कि एक्सटेंडेड स्काई आपका सपोर्ट करता है 256 कैरेक्टर को, इसी तरह से इन सिमिलर वे, इन सिमिलर मैनर हम कह सकते हैं कि जो आपका एब्सिडिक कोड होता है, EBCDIC, एब्सिडिक कोड जो होते हैं, एब्सिडिक कोड सपोर्ट 2 की पावर 8 सिंबल। 2 की पावर 8 को ये सपोर्ट करता है एब्सिडिक कोड में, जो हम लोग ये है। मतलब यहाँ पर भी 256 कैरेक्टर होते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू लगा के 256 सिंबल।
तो इस जो हमारे पास केवल इनपुट 127 128 था, अब वो 256 हो चुका है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके के इनपुट को कीबोर्ड से दे सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि आप अगर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर जाने, तो जो मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सबसे पहले शुरुआत में आपका ये 128 कैरेक्टर यूज़ करता था, क्योंकि छोटा ही पावर था, उसमें ज़्यादा था नहीं, और इस जितने भी सॉफ्टवेयर थे उसके, वो इसी तरह के सिस्टम को यूज़ करते थे। All computer firstly uses the only 128 character command software which is converted one coding scheme to the another। जो हम लोग पहले करते थे स्काई के अंदर की ये सब 128 कैरेक्टर यूज करते थे और उसको हम कन्वर्ट करते थे स्काई के अंदर। बाद में आगे चल के क्योंकि पावर बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी, यूज बढ़ा, तो जो हमारा सिस्टम पावरफुल होने की वजह से हमें एक्सटेंडेड स्काई या एफसीडी कोड का यूज किया जाने लगा। ये पहला रीजन है एफसीडी कोड यूज करने का। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एफसीडी कोड क्या करते हैं, 256 2 की पावर 8 बिट को लेते हैं और 256 कोड को कन्वर्ट करते हैं। और चीज देखते हैं हम लोग कि जो ये कोड होते हैं फॉर मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर फर्स्ट। आप मैं बोल रहा हूँ इस चीज को लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। सभी लोग रेडी हैं? जो मैंने इस पे लिखा है वो है, बाद में कुछ ये थोड़ा सा मैं उसके रीजन को बता दे रहा हूँ। सभी लोग लिख रहे हैं बेटा? स्टूडेंट पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा। इसके इसमें कैसे थोड़ा सा हम लोग लिखा रहे हैं कि एफसीडी कोड का क्या यूज है। पैराग्राफ चेंज करिए। फॉर मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो ये इसमें आपके वर्ड पे लिखा हुआ है, ये आप बाद में लिख लीजिएगा, चाहिए तो 4-5 लाइनें छोड़ दीजिए ऊपर। फॉर मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, all computers first uses 128 characters। All computer first uses 128 character command software अब 128 कैरेक्टर के अंदर उसको कमांड भी देना होता है, सॉफ्टवेयर भी देना होता है, सॉफ्टवेयर के टूल भी होते हैं और कैरेक्टर भी होता है। 128 कैरेक्टर कमांड सॉफ्टवेयर which convert one coding scheme to another, लिख लिया? कोडिंग स्कीम टू अनदर लिखिए बेटा। Yes. आगे नेक्स्ट लाइन Yes, लिखिए। sir. Everything store in binary, in computer, everything store in binary in computer comma our program or other program responsible to convert into specific format। एक बार मैं फिर से इसको बोल दे रहा हूँ, मिला लीजिएगा, कोई वर्ड अगर छूटेगा तो नहीं किया जाएगा। जो आपने लिखा है उसको फिर से एक बार मिला लीजिए। फॉर मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर, all computer first uses 128 character command software which convert one coding scheme to another।
one coding scheme to another. Everything is stored in binary in computer. Our program or other program responsible to convert into a specific format. कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनमें 128 कैरेक्टर का यूज किया जाता है कमांड के लिए, कैरेक्टर के लिए या सॉफ्टवेयर के अदर कामों के लिए। लेकिन जब आप ये सब इनपुट देते हैं तो इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहे आपका प्रोग्राम करे या कोई अदर प्रोग्राम, उसको ये कन्वर्ट करता है। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके गिवन इनपुट को स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करे। सिस्टम की जिम्मेदारी है कि आपका जो इनपुट है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। इसी रीजन की वजह से अलग अलग सिस्टम में हम लोग अलग अलग कोडिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि मिनी और सिस्टम में आपका स्काई यूज़ हो जाता है, और जो आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं वहाँ पे एब्सिडिक या एक्सटेंडेड स्काई सिस्टम यूज़ किया जाता है। क्लियर है? और दोनों का अंतर क्या है आपने सामने देखा कि जो स्काई कोड होते हैं वो 7 बिट रिप्रेजेंटेशन में होते हैं, उनमें टोटल 128 कैरेक्टर या सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपको 2 की पावर 8 वाला जो एक्सटेंडेड स्काई है या एब्सिडिक है उसको यूज़ करना होता है, और वो टोटल 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, और वो 256 कैरेक्टर को सपोर्ट कर सकता है। ये बात यहाँ पे बताई गई। अब जैसे कि जब आपका सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम जो वर्क करता है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है। जैसे कि अगर आप करें, एक एग्जांपल करें कि सपोज करिए मैं इस प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल है एक आपका, सपोज करिए कोई नंबर दिया हुआ है 01, ये कोई नंबर बाइनरी नंबर है सपोज करिए। ये बाइनरी नंबर किस में दिया हुआ है, कितने बिट रिप्रेजेंटेशन है? 1 2 3 4 5 6 7, 0 मतलब हटा दें तो ये आपका क्या है, सपोज करिए बाइनरी बिट पैटर्न दिया है बाइनरी 7 डिजिट का दिया है। ठीक है, ये कोई नंबर है बाइनरी नंबर जो दिया गया। अब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से आपका ये इसको समझते हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है सभी ना, तो जो सी लैंग्वेज पढ़ी है तो सी लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, अलग डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि कैरेक्टर होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, अलग अलग। तो जो अगर आप जो एग्जांपल हम लोग सी लैंग्वेज से ही ले रहे हैं कि जैसे कि इन द सी लैंग्वेज अगर आप देखते हैं तो वेरियस कन्वर्जन होते हैं, कई सारे कन्वर्जन कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए हम लोगों ने %c लिख दिया फॉर्मेट स्ट्रिंग की तरह से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप जो है गिवन इनपुट को गिवन जो पैटर्न है आपका यूज एज गिवन पैटर्न यूज एज कैरेक्टर। ठीक है, कि हमें पता है कि %c, अब मैं इसको दोबारा से बता दूंगा कि %c जो है आपका कैरेक्टर के लिए होता है।
ऐसे ही अगर आप परसेंटेज डी लिखते हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज जैसे सपोज करिए आपने एक लिखिए, सपोज करिए ये वैल्यू कैरेक्टर होगा तो कुछ इसके आंसर ए में आएंगे, मतलब ए बी सी ऐसा कुछ आएगा। परसेंटेज डी क्यों लिखते हैं, ये क्या करेगा, आप चाहते हो कि इसमें आप ये डेसिमल में हो जाए। सपोज करिए ये आपका 65 है। अगर आप परसेंटेज ओ लिखते हैं तो ये ऑक्टल में हो जाता है, इन ऑक्टल। ये नंबर दे दिया, मान लिया इसका ऑक्टल ये आ रहा हो। अगर परसेंटेज एक्स में लिखेंगे तो इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर आएगा। और हेक्साडेसिमल सपोज करिए कुछ ऐसा होगा, 0 होगा, एक्स लगेगा 41, तो मतलब कि सपोज कर लिया। तो इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सपोज करिए सिस्टम में कोई बाइनरी नंबर ये रखा हुआ है, तो ये बाइनरी नंबर रखा हुआ है 7 बिट का, और आपका सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज सपोज करिए, तो सी लैंग्वेज जो है अगर आप उसमें परसेंटेज सी बताएंगे तो इसी चीज को वो कैरेक्टर मानेगा। सपोज करिए इसकी वैल्यू ए है, अगर परसेंटेज डी लिखते हैं सेम वैल्यू का डेसिमल हो जाएगा, परसेंटेज ओ ऑक्टल हो जाएगा, एक्स हेक्साडेसिमल। कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल ये बता रहा है कि आपका भले ही यूजर के लिए अलग अलग टाइप में वैल्यूज हों, लेकिन सिस्टम के लिए एक ही वैल्यू है बाइनरी नंबर में। इसी रीजन की वजह से कभी आपने देखा हो कि आप अगर ए प्रिंट करना चाहते हो तो परसेंटेज सी लिख देते हैं, और उसी वेरिएबल का अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंटेज डी लिख देते हैं, ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर का इक्विवेलेंट डेसिमल या इक्विवेलेंट एस्काई कोड प्रिंट हो जाता है। ऐसा क्या आपने किया है कभी सी में स्टूडेंट्स? बेटा स्टूडेंट कभी आप फॉर्मेटिंग के लिए ऐसा किया, कभी आपने ऐसे प्रोग्राम में यूज करके किया होगा या देखा होगा, तो उसमें दिया रहता है जैसे कि मान लिया कि आपको करेक्ट सी एच इक्वल टू कुछ प्रिंट करना है, सी एच की वैल्यू कैपिटल ए है, तो आप जब परसेंटेज सी वाला प्रिंट करेंगे तो वो कैपिटल ए आता है, परसेंटेज डी प्रिंट करेंगे तो उसकी एस्काई वैल्यू आती है, परसेंटेज ओ करेंगे तो ऑक्टल आ जाती है, एक्स करेंगे हेक्साडेसिमल। मतलब कि ये जो कन्वर्जन है ये आपका कंपाइलर कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन बैकएंड पे जो सिस्टम में है वो केवल एक ही नंबर है। एक नंबर होने की वजह से ही आपका अलग अलग फॉर्मेट देने पे आपको वैल्यू अलग आती है। ये एक ही, सब एक ही चीजें हैं, चारों अलग अलग फॉर्मेट में है। तो इसी चीज को दिखाने की कोशिश की गई कि जब आपका एफएडिक कोड या एक्सटेंडेड स्काई हो जाता है तो कंपाइलर, जो आपने पैराग्राफ लिखा था इसके ऊपर, उसके वही लिखा है कि वो प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो सॉफ्टवेयर यूज करे या सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करे कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करे, लेकिन सिस्टम अल्टीमेटली इस फॉर्मेट में ही उसको यूज करेगा। आपको परसेंटेज कैरेक्टर चाहिए तो ये यूज करिए, डेसिमल चाहिए तो ये यूज करिए, ऑक्टल चाहिए तो ये यूज करिए। तो ये जो हमने एग्जांपल दिया सी लैंग्वेज का दिया, ऐसे ही कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। हर लैंग्वेज में वो जो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है वो आपका कन्वर्जन का काम करता है। क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसको इसीलिए बताया कि इसमें इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, इसमें इस तरह से ही आता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन कमांड होते हैं जनरली आपके 2-3 बाइट्स में लिखे जाते हैं और डेटा को 1 to 8 बाइट में लिखा जाता है। जितना मैंने बताया क्या सभी को क्लियर हुआ चीजें? थोड़ा सा अलग टॉपिक था ये, अगर कहीं नहीं आया तो बताइए, मैं इसको रिवाइज कर दूं। जो हमने बताया है कि जैसे कि एफसीडी कोड का एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है, एक्सटेंडेड एस्काई क्या होता क्या है, और ये जो एग्जांपल लिया हुआ तो ये सी लैंग्वेज का एग्जांपल है। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज में ये किया गया। किसी को कोई चीज समझ नहीं आए तो फिर से बताइए, मैं फिर से बता दूं, रिवाइज करूँ स्टूडेंट्स आपको। सर एक बार बता दीजिए। हाँ मैं फिर से बता दीजिए। ओके, फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखिए जो हम लोग आज इस टॉपिक बात कर रहे हैं, हम लोग एफसीडी कोड की बात कर रहे हैं। इसका कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता है, इसको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। देखिए रीज़न मैंने वो बताया था कि जो शुरुआत के सिस्टम थे, कंप्यूटर सिस्टम थे, जिसको हम लोग मिनी कंप्यूटर बोलते थे, कम प्रोसेसिंग स्पीड वाले और कम रैम वाले, तो
और यूज़र शुरू में जब आज से 15-20 साल पहले यूज़ करता था तो उसकी रिक्वायरमेंट कम थी। उसके लिए जो स्काई कोड दिए गए थे 127-28 कैरेक्टर, उसके लिए इनफ था। उस आपके सारे इनपुट उसमें, उसको अल्फ़ाबेट मिल गया, उसको न्यूमेरिक मिल गया, उसको नंबर मिल गया, उससे काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ी, आपका जो आपका माइक्रो सिस्टम बना, पावर बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी, आप और दूसरी लैंग्वेज में इनपुट देने लगे, सिंबल बढ़ने लगे, मल्टीमीडिया कीबोर्ड आने लगे, ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी सॉफ्टवेयर की, तब हमारा जो स्काई कोड है वो मतलब कि इसकी लिमिट खत्म होने लगी। 128 से ज़्यादा हमें कोड चाहिए। तो इसी के प्रॉब्लम की वजह से नया एक वर्जन आया है जिसको एक्सटेंडेड स्काई कोड कहते हैं। एक्सटेंडेड स्काई कोड में डिफरेंस क्या है, ये भी दिमाग में राइज होता है। एक्सटेंडेड स्काई कोड जो होता है वो आपके टोटल 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करता है। 8 बिट, पहले वाला 7 बिट करता था। तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रुप बनते हैं 8 के बनते हैं, और आप टोटल 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हैं। 128 जहाँ काम कर रहे थे वहीं आपके लिए अवेलेबल हो गया, 256 कैरेक्टर को आप यूज करिए। तो ये इसका पावर है। इसी के साथ एफसीडी कोड भी है, जो कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज है, ये भी आपका आया है, और इसने भी 2 की पावर 8 256 कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया है। इसके बाद हम लोगों ने लिखा था कि जो भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं, तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो इनपुट को कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, और जो इनपुट होता है वो सिस्टम के लिए एक ही होता है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर आपका फॉर्मेट कर लेता है। जैसे एग्जांपल में आपके सामने दिया हुआ है, एक बाइनरी नंबर दिया था, ये वाला बाइनरी नंबर दिया हुआ है, 7 बिट का नंबर है। इस 7 बिट पैटर्न को आपका अगर सॉफ्टवेयर कंपाइलर सी कंपाइलर है तो सी कंपाइलर में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप परसेंटेज सी में यूज कर, सी के रेफरेंस में लिखा हुआ है परसेंटेज सी लिखा है, तो मतलब है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है 10 वाली, इसका करेक्टर इक्विवेलेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे करेक्टर इक्विवेलेंट आ गया। परसेंटेज डी लिखेंगे तो इसका आपका 65 आ गया, न्यूमेरिक इक्विवेलेंट आ गया। ओ लिखेंगे तो ऑक्टल आ गया, एक्स लिखेंगे हेक्सा आ गया। लेकिन ये सारे जो फॉर्मेटेड आउटपुट आए हैं ये सब हैं किसके, इसी के। कहने का मतलब यह है कि सिस्टम अपने एंड पे एक बाइनरी ही खाली यूज करता है, और ये आपके सॉफ्टवेयर, आपके प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे आप अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करते हैं। ये पूरी वर्किंग होती है कोडिंग की, कन्वर्जन्स की। क्लियर, ये मैंने बताया इसमें, और आपको लिखाया है कि कैसे वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, डन सभी को? यस सर। तो इसको एक बार पढ़िएगा, Yes, इसको करिएगा। थोड़ा सा ये हल्का सा टफ टॉपिक था, क्योंकि इसमें नहीं दिया था उससे पहले कोई पहले इसमें नहीं दिया था, लेकिन इसमें आपको इस तरह से रीजन यही है कि हमें कन्वर्जन करना है। पावर बढ़ाई है सिस्टम ने, और कोडिंग स्कीम मोर कोड्स को यूज करते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करिए तो एक्सटेंडेड स्काई कोड में 256 कैरेक्टर सिंबल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। 256 सिंबल, मतलब कि ऐसे सिंबल जो होंगे कि जो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं यूज करते होंगे, अदर लैंग्वेज में यूज करते होंगे, चाइनीज में, रशियन में, मतलब दूसरी लैंग्वेज में भी यूज। तो मतलब कि यूजर की पावर बढ़ा दिया उसने कि आप ज़्यादा इनपुट दे सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में। ये काम इसने किया है, जो आपका है मल्टीमीडिया कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है? आप लोग रीज्वाइन हो जाइएगा। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो आप थोड़ा सा पता था आपको पहले। हम लोग पढ़ेंगे कि वो इतना टफ नहीं है, साइन नंबर, साइन बाइनरी नंबर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, साइन बाइनरी नंबर के बारे में। ये लगता है कि तो मैं उसको जब रिज्वाइन होंगे तभी करते हैं, क्योंकि 2 मिनट बचा हुआ। जो आपने ये चीज़ पढ़ी है, ये जो मैंने एफसीडी कोड बताया और एक्सटेंडेड स्काई, इसको मतलब कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग? क्लियर है सभी को क्यों यूज़ किया जा रहा है? मेनली इसमें रीजन आता है, क्यों रीजन है, क्या रीजन है, और उसको अगर आपको लिखना हो तो आप इसके एग्जाम्पल को साथ ले सकते हैं। तो जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। जो मेन बातें मैं बता दे रहा हूँ, 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको या
इसको कह सकते हैं 1 बाइट। 8 बिट कितना होता है? 1 बाइट होता है। जो ये कोडिंग स्कीम है वो कैरेक्टर, लेटर, न्यूमेरिकल, पंक्चुएशन सबको यूज कर सकती है। और इसके अलावा कुछ अदर कंप्यूटराइज्ड टेक्स्ट को भी यूज करता है एसओडी कोड आपका। और इसका यूज जनरली आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर में किया गया सिंपली। और 256 कैरेक्टर को एसओडी कोड यूज करते हैं, एक्सटेंडेड स्काई की तरह से यूज किया जाता है। और आगे चल के जो बड़े सिस्टम आपके आए जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपने देखा एसटीडी कोड का है, तो आप लोग इसको देखिएगा। अभी हम लोग फिर से आप लोग रिज्वाइन हुई, हम लोग साइन बाइनरी नंबर को देखेंगे कैसे होता है, साइन बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। इस टॉपिक को भी आज अभी कवर कर लेंगे। रिज्वाइन होने के बाद ही मैं आप लोग करेंगे इसको। तो साइन बाइनरी नंबर जो होता है वो आपका बस कंप्लीट होने आ रहा है, बस रिज्वाइन हो जाए। चलो स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिख लीजिए कॉपी के अंदर, साइन बाइनरी